नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज चर्चा वंदे मातरम पर, क्योंकि वंदे मातरम पर सरकार ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है। नए प्रोटोकॉल के तहत अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल्स या कई आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया या बजाया जाए। अब सरकार की इस गाइडलाइन से कई लोगों को दिक्कत हो गई। कुछ मौलानाओं और विपक्ष के नेताओं को बहुत परेशानी हुई है, उनके बयान बताते हैं। सरकार के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाए। वजह है वंदे मातरम के कुछ छंद। ऐसे में सवाल है कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ आखिर कैसे हुआ? देश के राष्ट्रगीत से किसी को ऐतराज आखिर क्यों? सवाल यह कि क्या वंदे मातरम को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? और भी कई सवाल हैं जिन्हें ताल ठोक के अपने मेहमानों के सामने मैं रखूंगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हम तो समझते हैं कि वंदे मातरम कहना देश के खिलाफ है हमारे। सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्य किया है ना, तो भाई सरकार है तो सरकारी कार्यक्रम में किया है। हुकूमत का ये करना एक तरीके से ज्यादती और जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। अपने हिसाब से अपने धर्म को मानूंगा। सनातनी भारत है और वो चाह रहा है कि वो सारी गाथाओं के साथ देश आगे बढ़े और ये गाथा सुननी जरूरी है। इन लोगों को अपनी सत्ता का खतरा सता रहा है तो उल्टे सीधे फरमान जारी हो रहे हैं। इनको वंदे मातरम अब समझ में आया। हमको तो पहले पैदाइश से, आजादी के पहले से हम वंदे मातरम से, हमारे रग रग में वंदे मातरम है। ये संविधान के विरुद्ध है। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। मेहमानों का परिचय करा के सीधे चर्चा शुरू करता हूं। रोहन गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। डॉक्टर ए के वाजपेयी प्रवक्ता आरएमएल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल हैं। असीम वकार एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता ऋतुराज झा हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले ए के वाजपेयी साहब का रुख किए लेता हूं। ए के वाजपेयी साहब, भाई अब 6 छंदों तक बात आ गई है। जो लोग 2 नहीं गाते थे, अब उन पर दबाव है कि उन्हें 6 गाने होंगे या 6 सुनने होंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रोटोकॉल, नया प्रोटोकॉल जो है, एक नए विवाद को जन्म देगा? नहीं, काहे का विवाद होना अनुराग जी। देखो, विरोधी पक्ष जो है वो तो हर चीज को अपोज ही करते हैं ना जी। पिछले 12 सालों से जो भी सरकार ने कानून बनाया, नियम बनाए, पॉलिसी लाए, हर चीज का विरोध करते हैं। अब इसका भी विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखो, सरकारी प्रोग्राम में जैसे नेशनल सॉन्ग का, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, ऐसे ये भी गाया जाएगा। तो इसमें क्या ऐतराज है? कोई नमाज थोड़ी बंद कर दी है हमने, या नमाज को बदलने के लिए थोड़ी कह दिया है। अरे भाई, नेशनल इंटरेस्ट में, देश प्रेम में अगर एक सरकार का जनादेश कोई दिया, उन्होंने कोई आदेश दिया है, तो वो सब पे बराबर का लागू होगा। इसको भी क्यों धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है, हमें नहीं समझ आता। संवैधानिक हक है, जो सरकार मौजूदा होगी उसको कानून बनाने का हक है, पॉलिसी बनाने का हक है, सरकार चलाने का हक है। और चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी गरीब गुरबा को देनी होती है, वो ये सरकार दे रही है। अब ऐतराज करने वालों को कौन रोक लेगा? वंदे मातरम में ऐसा क्या है जो अपोज करोगे आप उसको? भाई ये तो इट्स ए कोड, डिसिप्लिन कोड है एक तरीके का, तो इसमें क्या ऐतराज? और मुस्लिम भाई भी
पूरी तरीके से राष्ट्रगीत को भी समर्पण करते हैं, राष्ट्रगान को भी समर्पण करते हैं। अब कुछ लोग हैं वो हर चीज पे विरोध करते रहेंगे, तो उनका विरोध मेरे हिसाब से जायज नहीं है, संविधान के हिसाब से जायज नहीं है, कानून के हिसाब से जायज नहीं है। एक जिस तरह का लॉ बना है उसको लागू करेगा और सब नागरिकों को समान रूप से मानना होता है। इसमें कोई लॉजिक या कोई जस्टिफिकेशन या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो की नहीं है सरकार ने, जो आप हाय तौबा मचाना शुरू कर दोगे। अब ये तो इनकी पॉलिसी है कि नेगेटिविटी और विरोध करना है, ठीक है, चाहे कोई अर्थ है या अर्थहीन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं वाजपेयी साहब लौटूंगा, लेकिन आपने जो आपत्ति जाहिर की है और जो आरोप लगाया है कि भाई कुछ लोगों का एजेंडा होता है कि संवैधानिक चीज का भी वो विरोध करते हैं। मोहम्मद उस्मान मेरे साथ है। मोहम्मद उस्मान साहब, आप समर्थन में हैं या विरोध कर रहे हैं कि भाई हम तो 6 छंद पे ना खड़े होंगे, ना गाएंगे, ना सुनेंगे? गाना तो दूर की बात है, खैर मैंने अभी रिपोर्ट में देखा कि आपके यहाँ तो किसी की इबादत खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा आप करते नहीं है। लेकिन सवाल ये कि मामला ये देशभक्ति का है, देश का है, तो क्या धर्म देश से बड़ा हो गया? देखिए, बात यहाँ पर विरोध की या उसकी नहीं है, बात है हमारे पूरे संविधान की और इस पूरे सिस्टम की। तो अगर मैं उस सब चीज के आधार पर अगर बात करूं तो देखिए, सम्मान होता है दिल से, ये आदेश से नहीं कराया जा सकता। और संविधान अंतःकरण की आजादी देता है। अच्छा, अगर मैं दिल से कानून का सम्मान नहीं करता तो फिर मुझसे जबरदस्ती कानून का सम्मान कोई करवा भी नहीं सकता। आपके कहने का मतलब टोका टाकी नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ भाई आपसे, कोई भाषण का मंच नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। और देखिए, अनुच्छेद 25 हमारी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आस्था के विरुद्ध कोई अनिवार्यता अगर की जाएगी तो वो पूरी तरह से गलत है। और इस्लाम क्योंकि एकेश्वरवाद सिखाता है, इबादत या वंदना सिर्फ एक खुदा की है। और राष्ट्र, वही तो मैंने पूछा था आपसे कि अलग है, लेकिन इबादत अलग है। कि राष्ट्र धर्म से बड़ा हो गया इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म? यहाँ बड़े छोटे की नहीं है। देखिए, 2 तरह के ताल्लुक हैं। एक तो देश से ताल्लुक है तो वो संविधान के साथ जुड़ेगा, और जब हम अल्लाह से, कायनात के बनाने वाले से ताल्लुक जोड़ेंगे तो वो हम अपनी शरीयत से जोड़ेंगे, अपने उससे धार्मिक विधाओं से जोड़ेंगे। तो इन दोनों का पूरा वो चीज अलग है, वो चीज अलग है, उसका उसके साथ तालमेल करके ये जबरदस्ती करके इस तरह की बात करने से कोई फायदा इसमें नहीं है। और मेरा दीन खुद जबरदस्ती करने के लिए मना करता है, वो तो दीन के काम के लिए मना करता है। और ऐसे ही राष्ट्रवाद भी जबरदस्ती के लिए मना करता है। तो जो गीत, और एक और चीज है साहब, एक है राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। तो इन दोनों को अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो इन दोनों में भी टकराव होगा कि भाई किसकी अहमियत ज्यादा है और किसकी कम है। तो ये स्वैच्छिक सम्मान, उसको छोड़िए, तो तय कर लिया गया कि राष्ट्रगीत पहले बजेगा, राष्ट्रगान उसके बाद बजेगा। और अनिवार्यता विवाद बढ़ाएगी, अपने आप विवाद बढ़ाने की बात की जा रही है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं रोहन गुप्ता, जब ये पहले के 2 छंद जो है वो स्वीकार्य नहीं थे राष्ट्रगीत के, तो 6 छंदों को अब अनिवार्य करके नया प्रोटोकॉल बना करके, ये नया प्रोटोकॉल है, नया विवाद है ये? अनुराग जी, यही चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हम जब राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं तब किसी का ये कहना कि स्वीकार्य नहीं है, ये बात ही स्वीकार्य नहीं है। इतिहास की जो गलतियां हैं कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चलते एक सेक्युलरिज्म का चोला उड़ाने के लिए जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसमें से कई चीज हटा दी गई। अगर उसको वापस रिस्टोर किया जाता है तो उसमें आपत्ति क्यों? आप देश के अंदर हैं, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आप उसके खिलाफ आप ये कहेंगे कि नहीं, इससे धर्म की बात आती है। पहले देश है या धर्म है? आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाएंगे, कोई भी धर्म या जाति का आदमी होगा, अगर वहां का जो नेशनल एंथम होगा या राष्ट्रगीत होगा उसके ऊपर किसी को आपत्ति करने का अधिकार कैसे हो सकता है? कोई भी देश का नागरिक हो, 140 करोड़ जनता को, मुझे लगता है ये मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारी जो विरासत है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान है। उसको सब धर्म के लोगों को मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप इसको विरोध करते हो तब इसको धर्म की बात आती है। इसमें धर्म कहां से आ गया? वंदे मातरम आप 2 स्टैंजा गाए या 6 स्टैंजा जाए, उसमें धर्म कैसे आ गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। इस चीज में भी विरोध करना, मुझे लगता है यहीं पे खाई पैदा होती है। इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुमैया राणा हमारे साथ है। सुमैया राणा, आप तो पीडीए की राजनीति करती हैं और आपकी पार्टी हमेशा से ये मानती रही है, समाजवादी पार्टी, कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो नए प्रोटोकॉल के तहत अब राष्ट्रगीत अनिवार्य किया गया है और राष्ट्रगान से पहले गाए जाने की बात है, और ये भी है कि जब ये राष्ट्रगीत बजेगा तो सबको खड़े होना है, 3 मिनट 10 सेकंड का समय लेगा ये। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की? देखिए, ये जो जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू में छोड़े जाते हैं, वो यकीनन विवाद को पैदा करने के लिए ही छोड़े जाते हैं। जब कोई बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना हो तो इस तरीके के मुद्दे लाए जाते हैं बीच में,
कॉन्स्टिट्यूशन सीधी सी बात करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक सेक्युलर देश है, इसी पैनल में बैठे हुए किसी भी पैनलिस्ट को अगर इस बात से दिक्कत है कि इसको जबरदस्ती सेक्युलरिज्म का चोला उड़ाया गया था मुसलमानों को खुश करने के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इस देश के संविधान को बदलना चाहिए। आप देश का संविधान बदल दीजिए, उसके बाद जो जिसकी मर्जी होगी वो यहाँ रहेगा नहीं, छोड़ के भाग जाएगा, यही आपका कहने का मकसद होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है, सरकार से देश नहीं चल रहा है, सरकारें बदलती रहती, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले। अगर यहाँ पर रहने वाले हिंदू मुसलमान, दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो आप मानती हैं कि राष्ट्रगीत का नया प्रोटोकॉल जो है वो असंवैधानिक है? मैं बताने जा रही हूँ। अब आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर रहकर अगर हमको जबरन अपने धर्म से हटना पड़ेगा इनकी सरकार में रहते हुए, तो मैं इनकी सरकार की कुछ चीजें गिनवा देना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता जी, मुझे बोल लेने दीजिए, बस मुझे कुछ ही सेकंड चाहिए। 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है, वहां पर रहने वाले साधु संतों पर लाठियां भांजी जा रही है, उनको बालों से पकड़ के खींच के चोटियों से ले जाया जा रहा है। ये सनातन की परिभाषा। और उसके बाद ड्रामा करेंगे कि आपको वीएमटी बोलना जरूरी है, वीएमटी बोलना जरूरी है। किसी भी धर्म के लोगों को प्रोवोक करने के लिए आप इस तरीके की बातें करेंगे। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, इस तरह की किसी भी चीज को लागू करने से पहले ये सेक्युलरिज्म का चोला जिसको आप कह रहे हैं जबरन पहनाया गया था, पहले इसको उखाड़ करके फेंके। मैं देखूं भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है। ठीक है, रोहन गुप्ता के पास मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं राकेश उपाध्याय जी का रुख करूंगा। राकेश उपाध्याय जी, छोटा जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, एक काउंटर दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, यहीं पे आपत्ति है। अभी आप तो 6 पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, इनको तो 2 से भी आपत्ति थी। मैंने वही तब मुझे बताइए, तब भी इनके धर्म में पीछे आता। मैंने इतनी डिबेट की है अनुराग जी। नहीं सुनिए 1 मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अनुराग जी, आपसे काफी डिबेट हुई, काफी लोगों को आपने पूछा होगा कि वंदे मातरम गाइए। नहीं, क्यों? आपको 2 से भी आपत्ति, आपको 6 से भी आपत्ति, आपको राष्ट्रगीत से आपत्ति कैसे हो सकती है? ये किसी के अगेंस्ट में कैसे हो गया, मुझे वो बताइए ना। यहाँ पे किसी धर्म का खराब लिखा है, कहीं पे इस्लाम की कोई बुरी बात लिखी है? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आप तय नहीं कर सकती हैं, आप तय नहीं कर सकती हैं कि राष्ट्रगीत से आपको आपत्ति है। आपको 2 स्टैंजा से भी आपत्ति थी। आप तो 6 की बात कर रहे हैं, आपको तो 2 से भी आपत्ति थी। आपके स्वीकार्य नहीं होने से नहीं, आप तो राष्ट्रगीत से भी आपको आपत्ति थी। अब तो 2 से 6 हो गया तो आपकी आपत्ति बढ़ेगी। आपको क्या, आप मुझे बताइए, आपको 2 स्टैंजा वाला वंदे मातरम था क्या? आपको उससे आपत्ति नहीं थी क्या? आप बताइए। और नहीं थी तो गा दीजिए यहाँ पे आप। हमें जनगण मनगढ़ बचपन से सिखाया गया है, स्कूल में खड़े होकर एहतराम के साथ हमने वापस बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूँ स्पेसिफिक क्वेश्चन अनुराग जी, क्या इनको 2 स्टैंजा, आपको राष्ट्रगीत से आपत्ति कैसे हो सकती है? जनता पार्टी वंदे मातरम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 स्टैंजा किया, आपको तो उससे भी आपत्ति थी। तो आपको तो हर चीज से आपत्ति है। जो आप बोल रहे हैं कि संविधान की आपने बात की ना, आपने नहीं अनुराग जी, इन्होंने संविधान की बात की, तो संविधान के अनुसार आप अगर पुराना 2 स्टैंजा का है वो गा दीजिए देश के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो कर दीजिए। बोलूं मैं रोहन गुप्ता जी? सुमेर राणा बोलिए। हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है आपसे अपने धर्म का अनुपालन अपनी तरीके से किया जा सकता है। इसमें धर्म कहाँ से आ गया, ये तो सवाल है। राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया सुमेर राणा? राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया? राष्ट्र प्रेम में धर्म कहाँ से आ गया? राष्ट्र प्रेम में जनगण राष्ट्रगीत गाने में आपको धर्म बीच में आ रहा है। प्रेम में सारे जहां से अच्छा में कोई कमी है क्या? जो ये भारतीय आप थोड़ी तय करेंगी, ये आप थोड़ी तय करेंगी, ये आप थोड़ी तय करेंगी। जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम सिखाएगी, 4 दिन की सरकार है, क्या मानसिकता है? ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया था ना, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रगीत का दर्जा किसने दिया था सुमेर राणा? राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम। सुमेर राणा तो आप सुन नहीं रहे किसी की बात। अब आपने समझ लिया कि ये कोई समाजवादी पार्टी का मंच है क्या? चुनावी सभा थोड़ी हो रही। सुनिए मेरी बात, राष्ट्रगीत का दर्जा वंदे मातरम को किसने दिया था? बीजेपी ने तो नहीं दिया था। गलबैया डालते हुए कांग्रेस से पहले आपने पूछा था कि ये क्यों किया आपने असंवैधानिक काम? बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बचपन से जब से हम स्कूल जा रहे हैं, मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ, ठीक है। बंगाल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक दोनों राज्यों के अच्छे स्कूल्स में पढ़ चुकी हूँ, कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ। वहां पर बचपन से एक ही राष्ट्रगान हम लोगों को सिखाया गया था, जनगण मन। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई भी बात कर रही है ये आपको क्या आपको ये नहीं सिखाया? पता नहीं कैसा किस अच्छे स्कूल में आप पढ़ ली जहाँ ये नहीं बताया गया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जहाँ आपको ये नहीं बताया गया कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई। हाँ,
बताया गया, लेकिन उस पर कानून अरे बना के जबरदस्ती क्या होता नहीं की गई। है? राष्ट्रगीत जबरदस्ती कैसे होता है? आपको चलिए, दिल ठीक से है, आना चाहिए ठीक है, ना। राकेश उपाध्याय। अनुराग जी, मुझे आपत्ति है ये वर्ड नहीं, से। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रगीत के कोई खिलाफ बात ये नहीं, वर्ड से आपत्ति, कोई बात जबरदस्ती नहीं, कहां कोई से बात हुआ? नहीं। जनता देख रहे, दर्शक आपत्ति देख रहे, कैसे हो दर्शक सकती? देख रहे, दर्शक देख रहे। राकेश उपाध्याय जी, अब इसे ये कहा जा रहा है कि ये थोपा जा रहा है, संविधान के हिसाब से चलेगा। दूसरी बात, मैंने सवाल यही उठाया कि जिन्हें 2 छंदों से आपत्ति थी वो 6 छंद कैसे स्वीकार करेंगे? यहां अब धर्म बड़ा हो रहा है राष्ट्रभक्ति से। क्या यह सत्य है, या फिर यह सत्य है कि यह थोपा जा रहा है किसी भी एक धर्म विशेष के ऊपर टारगेट करने के लिए? देखिए, शासन संविधान से चलता है, देश और उसका समाज उसके लोकाचार से चलता है, उसकी संस्कृति से चलता है, और उस संस्कृति के संरक्षण की पूरी व्यवस्था संविधान में है। ये संविधान सभा ने ही कहा था, ये प्रस्ताव था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर। 24 जनवरी 1950 को बाकायदा प्रस्ताव पारित हो गया था कि हमारा राष्ट्रगान जो है ये जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और दोनों ही गाया जाएगा। अब जब वंदे मातरम गाया जाएगा तो उसके 150वें वर्ष में ये भारत सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि संपूर्णता में गाया जाए। आपने उसको अधूरे रूप में ले लिया, अब उसको पूरे रूप में ले लीजिए। ये तो सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है, और अच्छी ये दिशा निर्देश, अच्छी गाइडलाइंस ये जारी हो गई हैं, पहले जारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके कारण बड़ा भ्रम फैल गया था। अगर ये कार्य 1950-1948 में हो गया होता तो उस समय शायद ये सब शब्द सुनने को नहीं मिलते जो आज बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो आपने ले लिया था अपने इथोस के आधार पर, लेकिन वहां भी मादरे वतन का जो सम्मान है, और पूरे इस्लामिक मुल्कों में देखिए, बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम कुरान जो पूरे दुनिया की रवायत है उसमें माता का बड़ा सम्मान है, और मातृभूमि को माता के रूप में, मादरे वतन के रूप में देखने की परंपरा इस्लाम से पुरानी है, और इसलिए सारे देश इस रवायतों का सम्मान करते हैं। बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं जो मुस्लिम हैं, जो अपने खेतों में जाते हैं तो पहले खेत की वंदना करते हैं। टर्की में आज भी अने वतन करके माता के रूप में अपने सजदा किया जाता है। और जब आप इसी देश में अभी बसंत पंचमी को आपने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर सबने अपना सजदा किया, माथा पटका, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर रोज जाकर के आप पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पीले वस्त्र पहन रहे हैं, तो भारत का इस्लाम जुदा है। भारत के मुसलमान को आपत्ति नहीं है, ये पॉलिटिकल जो इस्लाम है उसको बड़ी दिक्कत है, ये जिन्ना के समय से दिक्कत है, और इसलिए इस दिक्कत को आप समाप्त कर लीजिए, इस प्रकार की मानसिकता से हट जाइए, क्योंकि अब विश्व बदल रहा है, काल बदल रहा है। समय जो है अब आपकी नहीं सुनेगा, समय लोक की सुनेगा, संस्कृति की सुनेगा, परंपराओं की सुनेगा, और ऐसा कोई भी मत मजहब जो मातृशक्ति को उसकी अवहेलना करेगा, माता की वंदना को अनुमति नहीं। और वंदना, अरे इस्लाम का शब्द है इबादत, इस्लाम का शब्द है नमाज, नमाज शब्द भी भारत से गया है, इबादत का मौलिक जो फंडामेंटल शब्द उत्पत्ति है वो भी भारत से है, और हमारा शब्द तो है वंदना। वंदना से क्या आपत्ति है? वंदना कहीं कुरान में मना है क्या? कुरान में नहीं मना है, तो फिर वंदना करिए ना। वंदना और पूजा में अंतर है। वंदना होती है अभिनंदन करना। अगर आप असली मुसलमान हैं तो आप अपने नेताओं को माला पहनाना बंद कर दीजिए। माला पहनाना पूजा है। माला जब आप पहनाते हैं किसी नेता को तो एक तरह से उसका सम्मान करते हैं, पूजा सम्मान नहीं है, इसलिए मिस इंटरप्रेट मत करिए। आसिफ वकार साहब, कभी ओवैसी साहब को माला पहनाई गई क्या? मुझे तो नहीं लगता कभी पहनाई गई है। कमाल कर दिया आपने। आप भी कहीं कहीं से पकड़ कर लाकर बिठा लेते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से। सभी मेरे सम्मानित हैं, अब व्यक्तिगत टिप्पणी पर न जाए। अरे कहीं कहीं से नहीं पहचानते हैं, आपका हिसाब करने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अच्छा, अब आसिफ भाई को बोलने दें। हाँ। जी सर, आपके बाप भी मेरा हिसाब नहीं कर पाएंगे। अरे आपके बाप दादाओं का हिसाब कर चुके हैं। परेशान मत होइए, कर चुके हैं वकार साहब। अब ये बाप दादाओं पर, आप जब बाप दादा पर आ गए ना, आपके बाप दादाओं का हिसाब कर चुके हैं इसी धरती पर, राकेश उपाध्याय जी, और फिर करने जा रहे हैं। हिम्मत होगा तो वंदे मातरम को आप हटा दीजिएगा अपने पाठ्यक्रम से। बाप दादा आपने किया, ये उसी हिसाब की देन है। ठीक है आसिफ वकार साहब, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी से बातचीत शुरू की, इस पर मुझे आपत्ति है कि कहां से पकड़ लाए, किसे किसे ले आए। आप अपना वर्जन रखिए सर, आप अपनी बात रखिए ना। जाके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर
माथा पटकना बंद कर दीजिए, हिम्मत है तो। राकेश जी शांत हो जाए। आसिफ वकार साहब अपनी बात रखिए। बकवास करते हैं आकर यहाँ। देखिए एक बात समझिएगा पूरी जी, मैं आपके यहाँ चैनल पर अनुराग मुस्कान जी इसलिए नहीं आता था कि जब आदमी का मानसिक स्तर ना मिले तो वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आप लोगों ने बुलाया मुझे। हाँ। अब आप यहाँ बैठकर मिनट में छोटी छोटी सी बातों में कुरान और ये और वो हदीस ले आते हैं। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रगीत को गाने राकेश जी एक मिनट, नहीं कुरान हदीस हम नहीं ला रहे, कुरान हदीस हम नहीं ला रहे, शरीयत हम नहीं ला रहे। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रगीत को गाने से क्या रोक रहा है आपको? वो आप ला रहे हैं बीच में, वो कुरान हदीस शरीयत ये हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे सर। सुनिए सर, बात सुन लीजिए। जी हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे गिरफ्तार किए ले रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखे दे रहे हैं। मैं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात गया था, दुबई में मुझे वहां के एक शेख साहब ने बुलाकर एक सम्मान किया। उनका नाम है बू अब्दुल्ला। 270 कंपनी के मालिक हैं, हिंदुस्तान में कई बार वो चीफ गेस्ट रहे हैं। मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उनके ऑफिस में एक कमरे में मैंने राम मंदिर का एक मुजस्मा रखा देखा। तो मैंने कहा, अबू अब्दुल्ला साहब ये राम मंदिर का मुजस्मा कर लेंगे? सर ये जो केबिन है, ये एक बच्ची है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, वो हिंदू है, ये केबिन उसका है, वो स्टाफ है मेरा, और वो यहाँ पूजा करती है। तो हमने, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में दुबई में हैं, यहाँ हम लोग किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं करते हैं, सब धर्मों का सम्मान है, इसलिए वो हमारे ऑफिस में अपना मंदिर, राम मंदिर रख के उसकी पूजा कर सकती है। छोटा सा मुल्क, 4 लाख की आबादी वाला, ठीक, यहाँ बैठकर ये कुरान पे टिप्पणी कर रहे हैं। हम अपने घर में नमाज पढ़ें तो आप हमें अरेस्ट कर लेते हैं। मैंने अबू अब्दुल्ला साहब को सैल्यूट किया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया, और मैं उनसे वादा करके आया था कि अगर ये मैसेज मुझे जब भी मौका लगेगा मैं हिंदुस्तान के लोगों को दूंगा। नहीं हो तो आप मुझसे वीडियो ले लीजिएगा, मैं वीडियो दे दूंगा। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है आसिफ वकार साहब, क्योंकि आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल ये कि ये मैसेज आप वंदे मातरम गाकर भी दे सकते हैं इस देश में। बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। जितना इस्लाम आप जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हिंदुज़म हम जानते हैं। हम भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद के वालिद भी यहीं पैदा हुए। तो ऐसा नहीं खाली आपको हमारा धर्म पता है, आपका भी धर्म हमें पता है सर। बताइए ना, आप बताइए। फर्क इतना है कि हमारे बुजुर्गों ने समझाया, और हमारे पैगंबर की ये सीख है कि दूसरे धर्मों का और खुदाओं का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। आपके परिवार में आपके लोगों की सीख ये है कि दूसरे धर्मों का अपमान करो। ये किसने कहा? ये किसने कहा? आपको इतने हिंदू मंदिर में नहीं मिलेंगे जितने चादर चढ़ाते हुए मजारों पर मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप आसिफ वकार साहब? और मुझे कुछ मुसलमान दिखाइए जो मंदिर जाते हो। ये आपने कैसे टिप्पणी कर दी? क्या आपका धर्म सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना और हमारा धर्म सिखाता है दूसरे धर्मों का अपमान करना? ये तो घोर आपत्तिजनक, ये तो घोर आपत्तिजनक बात। अब आगे इस पे आ जाने दीजिए, वंदे मातरम पे। वंदे मातरम पे दुबई की नसीहत दुबई में ही छोड़ा है आप। सुनिए मेरी बात, सुनिए बात। वंदे मातरम पे आ रहा हूं, वंदे मातरम पे आ रहा हूं। बहुत छोटी सी बात है सर। सरकार ने अनिवार्य कर दिया। हाँ, ये बीजेपी ने नया काम नहीं किया। इससे पहले जब वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा ये 2 गीत अनिवार्य किए गए, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता थे मुसलमान, उन्होंने एतराज नहीं किया। सारे जहां से नहीं, जनगण मन। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे वो हिंदुओं को मैसेज दे सके कि मुसलमान परेशान हो रहा है, हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ धर्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मना है, हराम है। हिंदुस्तान में हम फिर भी वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। अब यूं तो आपके मजहब में टीवी पर आना भी हराम है। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बैठे हुए गीत संगीत हराम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं आ रहा हूँ, रोहन जा रहा हूँ। सर मैं सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात अनुराग भाई कर लूं। करिए। मैंने खुद कहा, अब जैसे शराब पीना हराम है, कितने मुसलमानों पर इसका असर हो रहा है। अगर आज मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब नालियों में बहेगी फ्री में।
मैं उलेमा दीन से कह रहा हूं कि जो बाकी चीजें हराम है उन पे लगाम लगाइए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए जितने हटकंडे अपना सकती है अपनाएगी। अच्छा, उसकी उसकी पूरी कोशिश यह है कि ये वंदे मातरम वाला जो बिल आया है पूरे देश का मुसलमान इसका विरोध करे। ठीक है। और उसकी पूरी कोशिश यह है कि तमाम सेकुलर पार्टी के जो हिंदू लीडर्स हैं वो मजबूरी में इसका विरोध करें। ठीक है रोहन जी, बहुत सी चीजें ऐसी ठीक है, मैं देख समझ रहे हैं, गया, हमारी ये नहीं मैं समझ गया। वकार भाई मैं आता हूं आपके पास, हमारे पास वक्त रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं रोहन गुप्ता जी आपका काउंटर लेने से पहले ऋतुराज झा से पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं असीम वकार साहब की बातों से कि ये सही कह रहे हैं कि केवल पॉलिटिकल स्टंट है राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर देना, उसके 6 छंदों को अनिवार्य कर देना, ये नया प्रोटोकॉल जो है सिर्फ बंगाल चुनाव जीतने के लिए है? अनुराग भाई, वंदे मातरम का अर्थ होता है मातृभूमि की वंदना करना, और मातृभूमि की वंदना केवल और केवल कागजों पे कानून बनाकर नहीं की जा सकती है। मातृभूमि की वंदना कथनी और करनी दोनों से की जाएगी। अनुराग भाई, एक तरफ तो आप कागज पे अनिवार्यता कर रहे हैं, दूसरी तरफ मातृभूमि की वंदना के नाम पर में आप पीठ में छुरा घोप रहे हैं। आप ट्रेड डील नहीं, आप थ्रेट डील कर रहे हैं। वो ठीक है, मैं समझ रहा था कि आप वहां जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं वो बताइए। ये तो मुझे भी पता है, हम रोज थोड़ी वंदे मातरम पे डिबेट करते हैं, इन्हीं मुद्दों जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, जो राष्ट्रगीत पर आपत्ति कर रहे हैं, इसके नए प्रोटोकॉल पर आपत्ति कर रहे हैं, उन पर तो टिप्पणी कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, वो तो सब पूरी दुनिया देख रही है। अनुराग जी, मैं अनुराग जी आपसे क्या कह रहा हूं, वंदे मातरम राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत रहेगा, उसको लेकर के सरकार क्या कानून बना रही है। मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि वंदे मातरम का अर्थ है मातृभूमि की वंदना करना, और हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में सर्वधर्म अरे इसी पैनल में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि थोपा जा रहा है, मतलब राष्ट्रभूमि की भक्ति करना व राष्ट्रभूमि की वंदना करना थोपा जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो मानिए ना इस चीज को, क्या ये अब आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। हाँ। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मातृभूमि की वंदना करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हर हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी माता के पीठ पे आप छुरा घोप रहे हो। अरे वो अलग मुद्दा है, पीठ पे छुरा घोप रहे हैं, पिस्टल लाएंगे आप अलग मुद्दा कैसे है? बिल्कुल अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा कैसे हो गया? माँ का बेटा कौन है? अरे ठीक है, वो जवान और किसान नहीं है। अरे ठीक, अरे किसने कहा गोलियां खा रहा है? तो बैठिए ना लेकर अपने साथ जवानों और किसानों को। कितने आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप सरकार पर हमला बोलने के लिए जो मुद्दे जनता के मुद्दे बताते हैं उनमें जनता आपके साथ नहीं होती। आप अकेले किसी डिबेट का इंतजार कर रहे होते कि मैं वहां जाके बोलूंगा जनता जानना चाहती है। मैं जनता में जाता हूं, जनता जानना नहीं चाहती, जनता को कोई मतलब नहीं उस चीज से। वो कहते हैं वंदे मातरम गाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उस माँ के बेटे जवान और किसान के तो पीठ में आप छुरा घोप रहे हो। हाँ। और आप कागज पे कह रहे हो कि मातृभूमि की वंदना करो। अरे हम तैयार हैं मातृभूमि की वंदना। कहां तैयार हैं? कहां तैयार है? कहलवाइए, सुमैया राणा से कहलवाइए, आसिफ वकार से कहलवाइए। तैयार है? आपके अकेले तैयार होने से क्या होगा? पूरा देश तैयार होना चाहिए ना। आप जो है कहलवाइए, आप मोहम्मद उस्मान साहब से कहलवाइए। उसी माँ के पीठ में बस आ गए आप राजनीति करने भाई, आ गए। ये राजनीति आपको ले डूबी। अलग तरह की जो राजनीति थी ना आपकी, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, ये आपको ले डूबी। अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं, अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं, अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं। कुछ लोग देश प्रेम से ऊपर धर्म के प्रेम को रख रहे हैं, आप देश प्रेम से ऊपर पार्टी प्रेम रख रहे हैं। आपकी गलती नहीं। मेरे को नहीं सुनना, बकवास नहीं सुनता मैं सर, मैं बकवास नहीं सुनता। मैं आपसे वंदे मातरम के विरोधियों पर चर्चा चाह रहा हूं। मैं पीठ में खंजर, पेट में खंजर, ये सब डायलॉगबाजी आपसे सुनने नहीं बुलाया। इन मुद्दों पर जो आप बता रहे हैं उन मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं समय समय पर। अभी वंदे मातरम पर रहिए कि कागज पर वंदे मातरम कह दिया लेकिन पीठ में खंजर किसानों की, जवानों की। अरे क्या कर रहे हैं आप ऋतुराज झा? आप मुझे बताओ, आपकी आज की डिबेट में 4 पैनलिस्ट वंदे मातरम के विरोधी बैठे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जरूरी है सबको गाना चाहिए। अरे ऋतुराज झा, ये आम आदमी की पॉलिटिक्स से आपको ले डूबी। अब आप कहां और नीचे जाएंगे? पाताल लोक में पहुंच गए आपकी पार्टी, अब आप और कहां जाएंगे? नहीं, गलत बात है ऋतुराज झा,
ये देशद्रोह है जो आप कर रहे हैं, ये देशद्रोह नहीं सुनना मुझे, मैं देशद्रोही की बातें नहीं सुनूंगा, मैं देशद्रोह की बातें नहीं सुनूंगा। रोहन जी अब अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने अपने मुखारबिंद से वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ये राष्ट्रद्रोह है। ठीक है रोहन गुप्ता आप अपनी बात कीजिए, ठीक है, इनका फेडर डाउन कीजिए, इनका फेडर डाउन कीजिए। कोई नहीं सुन रहा आम आदमी पार्टी को। आपने जनता ने लत्या दी, इनको हम क्या सुनेंगे? देख ली, देखिए कोई भी देश का, अभी इन्होंने वकार साहब ने अच्छी बात की वकार में कि भाई वहां पे हम गए, दुबई में ये हुआ। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, दुबई या यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मैं उन्हीं का राष्ट्रगीत देख रहा था, उसमें एक क्लियर कहा गया है कि हम हमारे देश से प्यार है, इस्लाम हमारी रिलीजन है, कुरान हमारा गाइडिंग फोर्स है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा देश है, ये सब कुछ लिखा गया है। अब मुझे बताइए इसके जो वर्डिंग्स हैं वहां पे कोई भी देश का नागरिक रहता होगा, क्या उससे आपत्ति ले सकता है? ये देश का हित है, आप जो देश की, उनका धर्म इस्लाम है तो आपको वहां पे रहना है तो उसको रूल करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस देश में आप रह रहे हैं, आप अपने आप को एक जो बोल रहे हैं माइनॉरिटीज आर सेफेस्ट हियर। मैं बोल रहा हूं मुस्लिम इज नॉट माइनॉरिटी, दे आर सेकंड मेजोरिटी। और ये एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। आज मुस्लिम भाई बहन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे? क्या मुख्य धारा में नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं हुए थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये जो मानसिकता आप तुष्टिकरण की निकाल दीजिए। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड का ये लोग सारे विरोध कर रहे थे, जो कानून का, कौन से इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड जैसा कानून है मुझे बताइए? पर जो चीज तुष्टिकरण के नाते देश में थोपी गई थी, अगर उसको करेक्ट किया जाए तो उसको एंटी इस्लाम लेना नहीं चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, यही मानसिकता है, ये एंटी इस्लाम नहीं है, ये एंटी तुष्टिकरण है। दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान भाई बहन है वो चीज का फर्क समझ चुके हैं कि तुष्टिकरण के नाम पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इनका शोषण किया, बड़ी बड़ी बातें कर दी। डिलीवरी कौन सी सरकार कर रही है? ये सरकार कर रही है। पर यह सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि तुष्टिकरण के नाम पे वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको वापस लाया गया तो उसको कैसे एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक कर दिया, वो बता दीजिए। हम सबको मिलके गाना चाहिए, राष्ट्रगीत की बात है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है। ना कोई सरकार एंटी मुस्लिम है, पर तुष्टिकरण नहीं चलेगा, विशेषाधिकार नहीं चलेगा। सारे नागरिक एक हैं, सबको विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की बात जो सरकार करेगी वही दिल के राज करेगी, और इसीलिए आज भाजपा और एनडीए सरकार का राज है। ठीक है, आसिम वकार। देखिए बहुत सीधी सी बात, मैं ऐसे बहुत से मौलानाओं को जानता हूं, कई जगह तो मैं वीडियो और फोटो दे दूंगा आपको, जो यहाँ वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और उनके फोटोग्राफ हैं जो पूजा कर रहे हैं खड़े होकर मूर्तियों के सामने, हिंदू भाइयों के साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, हम नहीं करेंगे, और खड़े होकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उन मौलानाओं से मैं पूछ रहा हूं कि विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि आइए हम सब मिलकर गाते हैं। 3 काम आप कर दीजिए। अडानी की बिजली बांग्लादेश जाने से रोक दीजिए, हमारे किसान भाइयों के प्रोडक्ट पे जो 18% का आपने टैक्स लगाया वो 0 कर दीजिए, अमेरिका के प्रोडक्ट पे 18% कर दीजिए, फिर गा देंगे आप वंदे मातरम। फाइल के लिए माफी मांग लीजिए, आपका नाम आया है, मैं गाता हूं, नहीं उसके बाद वंदे मातरम गा देंगे आप? अभी गाऊंगा आपके सामने सर। अच्छा रोहन जी, आसिम वकार तैयार है वंदे मातरम गाने के लिए, अगर आप वादा करेंगे ये 3 शर्तें पूरी करेंगे। देखो मतलब जनरली ऐसा है अनुराग जी, गोल पोस्ट कोई चेंज करता है पर ये उल्टा ही कर दे, ये पहली बार देख रहा हूँ। वकार भाई अच्छा बोलते हैं, दूसरा बोल रहा हूँ। देखिए उनकी पार्टी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं आपकी तारीफ की बात बोल रहा हूँ। वकार भाई सुनिए आपके सुनिए आपकी पार्टी का नहीं, सुनिए अब वापस नहीं, आप अगर राष्ट्रगीत गाने की भी कंडीशन रख रहे हैं तो आप तो महान है। मैं और एक चीज कहूंगा अनुराग जी, आपको एक विश्वसनीयता नाते कहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, AIMIM का स्टैंड पूरे देश ने सराहा, किसी ने विरोध किया, काफी हिंदू भाई बहन थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो किया। तो आप रहिए ना देश की बात, मत करिए हर चीज को धर्म के साथ मत जोड़िए। ये देश आगे बढ़ चुका है, समझने का प्रयास कीजिए। तुष्टिकरण नहीं चल सकता है, 140 करोड़ भारतीय साथ है, सबको लाभ मिलेगा, पर जो चीज गलत हुआ है वो करिए ना। आप वंदे मातरम गाने की कंडीशन सेट करेंगे? नहीं, वंदे मातरम की कैसे, क्यों कंडीशन? राष्ट्रगीत की कंडीशन क्यों? आप गाइए, दो स्टांजा तो गाइए मेरे साथ में, हम साथ में मिलकर गाते हैं। वकार जी मैसेज दीजिए पूरे देश को कि आपको आपत्ति नहीं है, गा के दिखाइए। नहीं आप मेरे साथ गाइए, मैं आपको बताता हूं, एक एक लाइन बोलता हूं, आप गाइए। कहां पे विरोध है, कहां देश का विरोध है मुझे बताइए, कहां इस्लाम का विरोध है वंदे मातरम गाने में? हम गा के दिखाते हैं, पूरे देश को एक एग्जांपल देते हैं।
जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया था, आज मेरा साथ दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिए, सब लोग चुप हो जाएंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपकी पार्टी की भी जो वो है यहाँ पे रिस्पेक्ट लोगों के दिमाग बढ़ेगी। गाइए वंदे मातरम राष्ट्रगीत, साथ में गाएंगे हम लोग राष्ट्रगीत। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है राष्ट्रगीत गाने में? बताइए मुझे। आप ये मत करिए, तुष्टीकरण मत करिए। और आपसे अपेक्षित नहीं था, आपकी पार्टी ने अच्छा स्टैंड लिया, कांग्रेस से तो अपेक्षित था, कांग्रेस से तो अपेक्षित था, आपसे अपेक्षित नहीं था। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे अच्छा स्टैंड लिया और तभी बिहार में जनता ने सीमांचल में आपको स्वीकार किया कि आपका जो है बेटर स्टैंड था, कांग्रेस को नकारा। पर आप आज जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत का विरोध करने का अधिकार किसको नहीं है? किसी को भी नहीं है। अगर आप किसी देश में हैं, उसके संविधान ने किया है और जवाहरलाल नेहरू ने 2 स्टांजा किए, आप 2 स्टांजा गा दीजिए ना। आप तो जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी के साथ खड़े, आप 2 स्टांजा गा दीजिए। चलिए 6 मत गाइए, आप कर लीजिए, 2 तो बोल दीजिए। मैं आपकी बात मानूंगा। मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सर। हाँ रोहन भाई, एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। खाली एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया उसके लिए माफी मांग लीजिए देश से। चलिए आप मांग लीजिए, यही मांग लीजिए। अरे माफी आप मांगिए ना, राहुल गांधी से मांगवाइए, उनका भी नाम है, उनके सारे कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम है। और क्या है आप बताइए ना, आप एप्स्टीन बात कर रहे हैं, क्या है? राहुल गांधी का भी नाम है। और ये कौन सी वकार भाई, आप तो एक अच्छे प्रवक्ता हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मैंने आपकी डिबेट भी देखी है। ये मौका है आपके पास मैसेज देने के लिए कि जो कांग्रेस ने गलत किया हम सुधार रहे हैं, क्यों गवा रहे हैं? सीमांचल में मौका दिया आपको जनता ने। मुसलमान भी चाहते हैं कि आप लोग करें, आपका स्टैंड न्यूट्रल था, आपका नेशनली स्टैंड था, ऑपरेशन सिंदूर का साथ दिया, इसीलिए जनता ने सीमांचल में साथ दिया आपको। ये मौका मत गवाइए, राष्ट्रगीत का विरोध मत करिए। ठीक है, सुमेय राणा को लाते हैं। सुमेय राणा जी, सवाल यह है कि अगर किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ हुई थी किसी जमाने में 70 दशक पहले, और अगर उसको सुधार किया जा रहा है तो उसे थोपा हुआ क्यों माना जा रहा है? इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इस देश की संस्कृति को, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को दोबारा सहेजा जा रहा है। क्या दिक्कत क्या है इसमें, आपत्ति क्या है? देखिए, कई 100 साल पुराने, मैंने अभी आपको एक डेटा गिनवाया था कि 100 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। कहिएगा तो मैं आपको पूरा व्हाट्सएप कर दूंगी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन बहुत साल पहले ये वीएमटी को लागू नहीं होने दिया गया था, या उसको पूरी तरीके से नहीं लागू होने दिया गया था, और वही संस्कृति अब वापस उसको सहेजा जा रहा है। उस पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। मैं कह रही हूँ खूब आप वीएमटी पढ़े, लेकिन मुसलमानों पर मत थोपे। ये कंपलसरी करने के बाद भी मुसलमान भी तो भारतीय है सुमेय राणा, और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत मुसलमान क्या पढ़े? मुसलमान क्या बोला, क्या पढ़े, क्या बोला, क्या उन्होंने? अनुराग जी क्या पढ़े? ये पूरा नाम क्यों नहीं ले रही है? रोहन जी मुझे बोलिए, आपने क्या पढ़े? नहीं सुमेय जी क्या बोला आपने, क्या पढ़े? नहीं वापस बोलिए, क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं आप? वीएमटी मतलब क्या दिक्कत है आपको? मतलब वंदे मातरम आप समझ जाइए। क्या मतलब? क्या मेरे ख्याल से कॉमन, मतलब आप उसका फुल फॉर्म नहीं बोल रही हैं। अनुराग जी इनको माफी मंगवाइए, फुल फॉर्म बोलने में आपत्ति है। ये तो राष्ट्रगीत का अपमान है। क्या प्रॉब्लम है? राष्ट्रगीत को वीएमसी कहना, ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रगीत का अपमान है। ये तो राष्ट्रगीत का अपमान है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रगीत का अपमान है। वंदे मातरम को वीएमसी कहना, ये तो अपमान है, राष्ट्रगीत का अपमान है। बंद कर दो केबिन। ये 100% अपमान है। कैसे बोलेंगे अनुराग जी? ये तो नहीं, ये स्वीकार्य ही नहीं है। मतलब सुमेय राणा वंदे मातरम भी नहीं, अपने मुखारबिंद से वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। आगे नहीं जाएगी बात। आप वंदे मातरम पूरा बोलिए, राष्ट्रगीत का नाम लेने में आपको आपत्ति है, और आप इस देश की बात कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, आप बताइए पहले वंदे मातरम बोलिए। आप पहले वंदे मातरम बोलिए, फिर आगे बात होगी। नहीं होगी बात आगे। आप देश के राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगी। अभी तक तो मैंने चला लिया। क्या बात करिए? आप फुल फॉर्म बोलने में आपको आपत्ति है, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है। आपकी नफरत कितनी है देश के लिए? आप देश के साथ खड़े। आप पहले वंदे मातरम बोलिए, पूरा शब्द बोलिए। पहले वंदे मातरम पूरा शब्द बोलिए, फिर आगे बात होगी। नहीं तो आगे बात नहीं होगी। माफी मांगिए देश के सामने। आपकी पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है ये डिबेट को। आपको वंदे मातरम बोलने से आपत्ति है? क्या नफरत है इसमें? धर्म का अपमान हो गया। वंदे मातरम बोलने में आपको धर्म का अपमान कैसे हुआ? इस्लाम विरोधी कैसे हुआ? नहीं, एक वाजपेयी साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वंदे मातरम शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बोल रही है वीएमसी। कहां ले जाना चाहते हैं आप? अरे आप बोलोगे कि अनुराग जी एक बात सुनो। हाँ ठीक है सुमेय राणा जी, मैं आगे नहीं बोलने दे पाऊंगा आपको। ये आपने राष्ट्रगीत का घोर अपमान किया है। ये सभी पैनल में लोग, सभी जो लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है उनको इत्तेफाक रखना चाहिए इस बात से। वाजपेयी साहब बोलिए।
अनुराग जी, ये आपके चैनल पे गाइडलाइन का कुछ हिस्सा दिखाया जा रहा है और उसमें ये कहा है कि बोलना नहीं है, बोलना उलना के कंपलसरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा होना पड़ेगा आपको। तो उसमें भी इनको एतराज हो रहा है। बोलना तो है ही नहीं इनको, गाना भी नहीं है। जब वो बजेगा सरकारी कार्यक्रम में, जब बजेगा आपको खड़े होना है। मतलब हमको समझ नहीं आ रहा। वकार भाई, बैठे हुए हैं। आसिम वकार साहब, ये बड़ी अच्छी बात वाजपेयी साहब ने कही। अभी आपने कहा था कि हमारा धर्म सब धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अब ये तो राष्ट्र धर्म है, तो खड़े तो होंगे ना जब ये बजेगा राष्ट्रगीत। तो गाने के लिए नहीं बाध्य किया है सरकार ने नए प्रोटोकॉल में, तो खड़े तो होंगे ना सम्मान में। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अभी बजाइए, देखिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद उस्मान साहब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ खड़ा पर होना, कहना नहीं है, बीएमसी या वंदे मातरम नहीं बोलना कि दूसरे धर्मों के खुदाओं का और उनके धर्म का सम्मान करो। जी, मोहम्मद उस्मान साहब खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अरे मोहम्मद उस्मान साहब से क्या प्रॉब्लम है? मोहम्मद उस्मान साहब ने अपना लैपटॉप ही बंद कर दिया। चलिए ठीक है। राकेश उपाध्याय जी, क्या कह रहे थे आप? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वंदे मातरम का भी एक एब्रिविएशन निकाला गया, उसका भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। वही मैं कह रहा था कि वंदे भारत में यात्रा कैसे करेंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट रिजर्व कैसे कराएंगे? वंदे भारत में नहीं, फिर वो वीबी में यात्रा करेंगे। हाँ, तो वंदे मातरम वंदे भारत एक ही बात है। तो ये जो समस्या है, ये इस्लाम के भीतर एक समस्या पॉलिटिकल लोगों ने पैदा की। ये इस्लाम की भीतर इस्लाम की समस्या नहीं है सर, ये राजनीतिक समस्या, राजनीतिक जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इस्लाम के भीतर जो पॉलिटिकल इस्लाम आया, जो इस्लाम वो है जो आसिम वकार कह रहे हैं वो है इस्लाम। इस्लाम वो बता रहा हूँ, ये सुमैया राणा जो कह रही है वो इस्लाम नहीं है, वो पॉलिटिकल इस्लाम है, वो इस्लाम का राजनीतिकरण कर दिया गया। खैर सभी ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का। सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन कोई भी समझ, कोई भी धर्म, कोई भी विचार देशभक्ति से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना वो देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। जिस तरीके से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करने से भी परहेज किया, उसे बीएमसी कहा, ये बेहद खेदजनक है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके बावजूद भी वो आई पैनल में सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए।